वो क्या आप जानते हैं कि भारत में एक समय पर हवाई जहाज बनाने की तकनीक थी? जी हाँ, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक चमत्कारों के बारे में सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सच है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, तो चलिए जानते हैं भारत की प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार क्या थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है भारत की प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार। जब हम प्राचीन भारतीय विज्ञान की बात करते हैं तो हमें कई ऐसे आविष्कारों का जिक्र करना चाहिए जिन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि आज के आधुनिक विज्ञान पर भी गहरा असर डाला। वेदों में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के बारे में कितनी गहरी जानकारी थी, और ये सब कैसे आज के विज्ञान के आधार बन गए। चलिए इस यात्रा में हम समझते हैं कि प्राचीन भारतीय विज्ञान की उपाधियों ने कैसे हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दिया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्राचीन भारत में क्या क्या अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धियां थीं। क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वजों ने चिकित्सा विज्ञान में अद्भुत काम किए थे? और यही नहीं, उन्होंने खगोल विज्ञान में भी कई ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जो आज भी प्रासंगिक हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे आयुर्वेद, गणित और भौतिकी में भारतीय विद्वानों ने नई दिशा दी। तो तैयार रहें, क्योंकि हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे उन चमत्कारों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अब चलिए कुछ खास वैज्ञानिक उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आर्यभट्ट, जो एक महान गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे, ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। उनकी गणनाएं इतनी सटीक थीं कि आज भी वैज्ञानिक उनकी सराहना करते हैं। फिर बात करते हैं चरक संहिता की, जो आयुर्वेद का आधार मानी जाती है। इसमें मानव शरीर, बीमारियों और उनके उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। और हाँ, प्राचीन भारतीयों ने ही शून्य का आविष्कार किया था, जिसने गणित के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब बात करते हैं उन अद्भुत जल प्रबंधन तकनीकों की जो सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई थीं। ये तकनीकें आज भी कई विकसित देशों में इस्तेमाल होती हैं। और फिर आता है विमान विद्या। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? जी हाँ, प्राचीन ग्रंथों में विमानों के निर्माण की विधियां दी गई थीं, जैसे कि विमान शास्त्र। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। तो ये सब सुनकर क्या आपको यह नहीं लगता कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे? अब दोस्तों, हम थोड़ी गंभीर बात करते हैं। भले ही प्राचीन भारतीय विज्ञान की उपलब्धियां अद्भुत हैं, लेकिन आज भी कई लोग इनसे अनजान हैं। एक बड़ा मिथक यह है कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान में कुछ खास नहीं किया। इससे भी बड़ी चुनौती यह है कि हमें इन महान कार्यों को समझने और सराहने में कठिनाई होती है। कई बार हम आधुनिक विज्ञान को ही सर्वोच्च मान लेते हैं और प्राचीन ज्ञान की अनदेखी कर देते हैं। तो क्या हम इस ज्ञान को अपने जीवन में शामिल नहीं कर सकते? क्या हमें इसे केवल किताबों में छोड़ देना चाहिए? यह एक सवाल है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक चमत्कार की। दोस्तों, यह है आयुर्वेद। यह न केवल चिकित्सा विज्ञान है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है। आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधियों, योग और प्राचीन तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो आज भी लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। कई देशों में आयुर्वेद को मान्यता प्राप्त है और लोग इसकी ओर रुख कर रहे हैं। आज के युग में जब हम सभी रासायनिक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, आयुर्वेद हमें स्वास्थ्य के प्राकृतिक तरीके सिखाता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि प्राचीन भारतीय विज्ञान ने कितनी अद्भुत उपलब्धियां दी हैं। आर्यभट्ट से लेकर आयुर्वेद तक हमारे पूर्वजों ने विज्ञान के कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और विज्ञान समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं। हमें अपने पूर्वजों की इस विरासत को समझने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस तरह हम न केवल अपने अतीत को समझेंगे, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार बनाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आप भी भारतीय विज्ञान के बारे में और जानना चाहते हैं? कमेंट में बताएं और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए।